घटिया फ्लैट। नालंदा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के ए विंग के टॉप फ्लोर पे रूम नंबर 403। ये वो कमरा है जहां अक्सर लोगों को किसी के हंसने की, रोने की आवाज आती है। एक दिन पड़ोसी ने सोच लिया कि वो पता लगाएगी कि आखिर ये आवाज किसकी है। लेकिन जैसे ही पड़ोसी ने खिड़की से झांका तो उसकी चीख निकल गई। ये औरत का भूत जोर जोर से हंस रहा था। पड़ोसन वहीं बेहोश हो गई। उसे जब होश आया तो उसने अपने पति को रोते रोते सब कुछ बता दिया। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, उस फ्लैट में भूत है। चलिए आज ही हम अपने दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसा तुम बोलो। पड़ोसन अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ से चली गई। इस औरत का भूत और कई लोगों को दिखा। जो रेंट पे रहते थे उन्होंने भी घर खाली कर दिया। अब टॉप फ्लोर पे सिर्फ लोकेश नाम का एक इंसान रहता था। उसे ये भूत कभी दिखा ही नहीं, क्योंकि वो नाइट शिफ्ट में काम करता था। शाम को 7 बजे चला जाता था और सुबह 8 बजे घर लौटता था। भाई लोकेश, तुमसे मुझे एक बात पूछनी है। जी बोलिए। क्या ये सच है कि उस फ्लैट में किसी औरत का भूत है? मुझे कैसे पता होगा? मैं तो रात भर गायब रहता हूँ, लेकिन अगल बगल वाले तो यही बोलते हैं। तुम्हारी एक मदद चाहिए। जी बोलिए। सेक्रेटरी ने लोकेश को अपनी योजना बताई। शाम को लोकेश काम पे जाते हुए सेक्रेटरी को अपने रूम की चाबी दे गया और फिर सेक्रेटरी ने किसी को कॉल किया। वो इंसान अपनी कार लेकर वहां आया। सिन्हा जी, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। ना हो तो और भी अच्छा, पर कई लोगों ने देखा है। सेक्रेटरी और सिन्हा दोनों ने लोकेश का रूम खोला और वो ड्राइंग रूम में इंतजार करते हुए बैठ गए। लगभग रात के 12 बजे थे जब उन्हें अचानक रोने की आवाज सुनाई दी। दोनों चौंक गए। वो लोग फ्लैट से बाहर निकले और फ्लैट नंबर 403 की खिड़की के बाहर आए। उन दोनों ने अंदर झांका तो वहाँ एक औरत का भूत फूट फूट कर रो रहा था। लेकिन अगले ही पल वो भूत चिल्लाकर खिड़की की ओर आई। सिन्हा जी वहीं बेहोश हो गए। फिर वो भूत गायब हो गई। सेक्रेटरी सिन्हा जी को उठाकर लोकेश के फ्लैट में ले गए। वहां उन्होंने सिन्हा जी के चेहरे पर पानी मारा। भूत भूत। हाँ, मैंने भी देखा, लेकिन वो गर्भवती औरत है कौन? माया। वो माया है। ये बिल्डिंग नई नई बनी थी, मेरे दोस्त की बेटी थी वो माया, जिसने मुझसे ये फ्लैट रेंट पे लिया था कुछ महीनों के लिए। लेकिन 1 महीने बाद ही माया का एक एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई और उसके पति ने ये शहर छोड़ दिया। मतलब ये सब हमारे यहाँ आने से पहले शुरू हुआ था। फिर आपने ये फ्लैट किसी को रेंट पे क्यों नहीं दिया? दिया था, पर वो बंदा अभी भाग गया। उसके बाद से 2 साल से उस फ्लैट में कोई नहीं रहता। मुझे नहीं पता था कि इस फ्लैट में माया का भूत होगा, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? मैं किसी को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकती है। सेक्रेटरी और सिन्हा जी योगिनी के घर गए। योगिनी एक मीडियम है जो भूत प्रेतों से बातें कर सकती है। दोनों ने योगिनी को माया के भूत के बारे में बताया। जरूर माया की कोई इच्छा अधूरी रह गई होगी, इसीलिए उसका भूत अब तक उस फ्लैट में है। पर बात क्या है ये वो अब माया ही बता सकती है। अगली रात सेक्रेटरी और सिन्हा जी योगिनी का इंतजार कर रहे थे। योगिनी वहां आई और वो 4th फ्लोर पे गए।
सिन्हा जी ने योगिनी को फ्लैट की चाबी दी और वो दोनों लोकेश के फ्लैट में बैठ गए। योगिनी अकेले फ्लैट के अंदर गई और उसने अपनी पोटली से कुछ नमक निकाला और नमक से एक गोला बना लिया। फिर उसके आसपास 5 और गोले बन गए और सभी गोलों में अलग अलग रंग के पत्थर रख दिए। फिर योगिनी बैठकर ध्यान करने लगी। काफी समय तक योगिनी ध्यान कर रही थी। फिर अचानक उसे रोने की आवाज सुनाई दी। योगिनी ने अपनी आंखें खोली। माया, मैं जानती हूँ तुम यहाँ हो, मेरे सामने आओ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। माया का भूत योगिनी के सामने बैठ गया। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारी मदद करने। तुम मेरी मदद नहीं कर सकती। मेरे अलावा तुम्हारी मदद और कोई नहीं कर सकता। तुम मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम बताओ, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी, ये मेरा वादा है। मेरा नाम तो तुम जानती हो, माया। मेरे पति का नाम मयंक है। मयंक और मैं इस घर में बहुत खुश थे। हम दोनों ने कितने सपने देखे थे कि हम हंसी खुशी रहेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। लेकिन उस दिन बाजार में उस ट्रक ने हमारे सपने तोड़ दिए। मैं मयंक को देखते देखते मर गई और हमारे सारे सपने अधूरे रह गए। पर यही तुम्हारे नसीब में लिखा था माया। हो सकता है, पर मयंक, उसका क्या? उसने अभी तक शादी नहीं की। मैं चाहती हूँ कि वो शादी कर ले और हमारे सारे अधूरे सपने पूरे करे। मैं मयंक के पास जाऊंगी और उससे बात करूंगी, पर तब तक तुम किसी को भी कोई तकलीफ नहीं दोगी, ये वादा करो। अगली पूर्णिमा को मैं मयंक को यहाँ ले आऊंगी। मैं वादा करती हूँ। अगली पूर्णिमा को मयंक और योगिनी वापस फ्लैट 403 में आए और साधना के कुछ ही देर में माया वहाँ आ गई। मयंक को अपने सामने देखकर वो रो पड़ी। मयंक, माया! रो मत मयंक, रो मत। तुमने बहुत रो लिया। अब तुम्हें हमारे अधूरे सपने पूरे करने हैं। नहीं माया! मयंक, जब तक तुम शादी करके खुश नहीं रहते, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तुम्हें शादी करनी ही होगी। माया, नहीं माया। मयंक ने माया को वादा किया कि वो दूसरी शादी कर लेगा।